देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं माँ शारदा के मंदिर में। पीछे देखिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। आज है ट्यूसडे और कल है वेडनेसडे। तो कल मेरे पतिदेव की है छुट्टी, तो मैंने सोचा है कि कहीं घूम के आते हैं, लेकिन उनका क्या प्लान है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइए जानते हैं उनका क्या प्लान है। कम पतिदेव क्या कर रहे हैं? फोन चला रहा हूँ। फोन क्यों चला रहे हैं? क्या करूँ बताओ। सोना नहीं है क्या? सोना है अब, कल 11 बज गए हैं, अब तो सोना ही है। कल छुट्टी है ना आपकी, तो क्या प्लानिंग है? कल अब रेस्ट करेंगे आराम से, मस्त सोएंगे। सोना क्या है, एक दिन तो छुट्टी मिलती है हफ्ते में आपको, उसमें भी सोएंगे आप। कल बहुत काम है यार, यूट्यूब में कुछ वीडियो डालने हैं। कहीं घूम के आते हैं। कहाँ घूमने जाएंगे इस गर्मी में? मैया चलते हैं ना। मैया किसमें से? बस अभी 11 बजे हैं और मैहर जाने की प्लानिंग बना रही है। इतनी जल्दी प्लानिंग हो पाएगी? सुबह कैसे क्या हो करोगे? जाएगी, मैं 4 बजे उठ जाऊंगी। ठीक है, तुम उठ जाओगे तो मैं भी उठ जाऊँगा। तैयार हो जाएंगे, चले चलेंगे। बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। चलना है ना। बिल्कुल चलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि पतिदेव भी रेडी हो गए हैं, तो हम पहुंच रहे हैं कल मैहर। फाइनली अब हम लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। गुड मॉर्निंग। कितने बजे हैं? टाइम बताओ। 5:30 4 बजे से 5:30 बज गए, 1.5 घंटा लगा पूरा तैयारी तैयार बनाने होने में। में। चलिए फिर चलते हैं आगे। पतित पावन भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट से माँ मंदाकिनी के दर्शन और आशीर्वाद लेते हुए हम आ पहुँचे हैं चित्रकूट के मेन रास्ता बेड़ी पुलिया में। यहाँ पे चित्रकूट बस स्टॉप से हम लोग गुजरते हुए चित्रकूट के पर्यटक आवास से होते हुए धीरे धीरे बढ़ते हुए अब हम राम घाट की तरफ, और हमारा टेम्पो अब पहुंचने को है। लोग आ गए हैं चित्रकूट से अब राम घाट के पास, और अब हमें टेम्पो नहीं मिल रहा है। अब ये बता रही हैं कि यहीं से मिलेगा। इससे बैठ के जाएंगे सतना बस स्टैंड, वहाँ से। फिलहाल हम लोग अब यूपी से एमपी आ गए हैं, बॉर्डर में ही थे, जस्ट पीछे हमारे एमपी बॉर्डर है। बस स्टैंड के लिए अब गाड़ी पूछी जा रही है। जैसे ही आप चित्रकूट पहुंचेंगे उसके बाद आपको राम घाट के पास ऑटो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको ई रिक्शा या ऑटो भी लेना है, और उसके बाद आपको सतना बस स्टैंड जाना है। आज का हमारा सफ़र बस से होगा, क्योंकि ना आज हम अपनी कार लाए हैं ना हम अपनी बाइक लाए हैं। बस देसी सिस्टम से हैं बिल्कुल से, कैसे आप बिना कार या बाइक के सफ़र कर सकते हैं ढक के खाते हुए। इस सफ़र का भी हमें आनंद लेना था। मौसम अच्छा है, सुबह सुबह के अभी 6 बज रहे हैं। हम लोग ई रिक्शे में बैठे हैं और फिलहाल हम चित्रकूट पहुंच चुके हैं। बस में बैठ चुके हैं और सीट भी मिल गई है। बड़ा आराम है वैसे यहाँ की बस यूपी और एमपी। यहाँ पे एक प्राइवेट बस है, तब भी सीट बिल्कुल रिजर्व जैसे 8 और 9 नंबर की सीट हम लोगों को मिली है। देख सकते हैं बस बिल्कुल फुल हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं। चलते हैं आगे, सफ़र की शुरुआत कर मिलते हैं आगे। कि कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। चित्रकूट से अब हम लोग पहुँचे हैं इस समय सतना बस स्टैंड में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की भीड़ लगी हुई है बसों की। कुछ दिनों बाद नवरात्र चालू हो जाएगा तो बसों की और भीड़ हो जाएगी। आप ये पीछे देख सकते हैं। सबसे अच्छी खास बात यहाँ की ये मुझे लगती है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी बसें हैं, जबकि मध्य प्रदेश में सब प्राइवेट अनुबंधित बसें हैं, और वो भी बिल्कुल लग्जरी सेवा पे उपलब्ध हैं। अच्छी बसें हैं, सुविधाएं अच्छी हैं। आपको ये फील नहीं होगा कि आप सरकारी बस में हैं। वैसे भी यहाँ पे सारी बसें अनुबंधित है, जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हैं। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया यहाँ पे अच्छी अच्छी बसें हैं।
तो 10 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी होती है हमारी सतना बस स्टैंड के पास। उसके बाद अब हम चलेंगे मैहर माता के मंदिर में। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं आज की यात्रा। क्या खाना है तुमको? बता दो सुबह से क्या खाया है? सेब बस खाया है, चाय पी रहे। मज़ा आ रही है बस के सफ़र में? नहीं मज़ा आ रही है? आ रही है बहुत अच्छी चाय है। मध्य प्रदेश के सतना जिले से जैसे ही हम चौराहे से आगे बढ़ते हैं हमें सतना रीवा रोड मिलता है। उसके बाद खूबसूरत नज़ारा टोंस नदी का मिलता है। मात्र 36 किलोमीटर की दूरी पर मैहर माता का मंदिर था और कुछ दिनों बाद नवरात्र चालू होने वाली है। फ़िलहाल तो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, रोड में ज़्यादा भीड़ दिखाई नहीं देती है और हम अब बढ़ते हैं अपने सफ़र की शुरुआत पर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए सामने हमको ये घंटाघर चौराहा दिखा, जिसकी घड़ी आज भी बिल्कुल राइट टाइम चल रही है। और बरसात के मौसम में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मौसम अच्छा मिलेगा और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर धूप है तो गर्मी भी बहुत रहेगी। फाइनली हम लोग आ गए हैं मैहर बस स्टैंड। अब यहाँ से चित्रकूट ऑटो से पकड़ना है, ऑटो पकड़ के हम जाएंगे मंदिर और फिर वहाँ से होगी यात्रा शुरू। चित्रकूट से आने में हमको यहाँ पे लग गया करीब 4.5 घंटे का टाइम। हम लोग चले थे वहाँ से 6:15 पे और अब हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर 10 बजे पहुँच चुके हैं। तो आइए अब चलते हैं। बिल्कुल सस्ती यात्रा पे आज हम लोग निकले हैं। आज हमारे लोगों का बिल्कुल लो बजट वाला टूर है। अगर आपको आना हो कम से कम बजट में तो आप आराम से आ सकते हैं। ना ही कोई गाड़ी है, ना ही कोई बाइक, ना कार, बस पैदल हमरा ही सफ़र। माँ के दरबार जाएंगे, माँ के चरणों में शीश झुकाएंगे, माँ को अपना दुख सुनाएंगे और माँ का आशीर्वाद लेकर आएंगे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आखिरकार वो पल आ ही गया जब हम शारदा देवी मैया के नज़दीक पहुँच चुके हैं। ये देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश सतना मैहर का टोल प्लाज़ा है मंदिर के पास और फाइनली हम आ गए हैं माँ शारदा देवी के प्रवेश द्वार। जैसे जैसे हम लोग मंदिर के पास पहुँचे प्रसाद की ढेर सारी दुकानें लगी थी, पर हमने एक चीज़ ये देखा, कोई कह रहा है मेरे दुकान से ले लो, कोई कह रहा है मेरे दुकान से। मैं तो ये कहता हूँ प्रसाद आप चाहे जहाँ से लो, पर जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतने ही लो। अगर आप किसी दुकानदार के चक्कर में फंस गए तो आपको 100 रुपये से लेकर वो 500 तक का प्रसाद दे सकता है। इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही प्रसाद आप लीजिए, क्योंकि मंदिर में अनावश्यक प्रसाद नहीं चढ़ता है। बस वो लेते हैं, थोड़ा बहुत चढ़ाते नहीं, आपको डलिया पकड़ा देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं इस पवित्र धरती को नमन करते हुए और हम यह मन में मनोकामना करते हैं आज की हमारी यात्रा सफल, सुखद और सुचारू ढंग से पूर्ण हो सके। हम पहले बहुत खुश हुए, देखा कि यहाँ भीड़ ही नहीं है, पर जैसे जैसे पास में गए देखा कि बहुत सारी भीड़ यहाँ पे आ चुकी है। जय माता दी। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं मैहर माता के दरबार में और अब हम लोग सीढ़ी चढ़ेंगे और हम लोग टाइम भी काउंट करेंगे कि हम लोग कितने टाइम पे पहुंच जाते हैं, कितना टाइम लगता है अगर आराम आराम से चलते हैं। कुछ कहना चाहोगे? जय माता दी। बस चलते हैं फिर आज की यात्रा में और आपको दिखाते हैं आज का सफर।